हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और इस बीच आपको पता होगा अभी एसएससी का थोड़ा जो एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारे तकलीफ़ें जो समस्याएं जो आ रही है सेंटर पे, चाहे वो एडमिट कार्ड हो, चाहे वो सेंटर पे जाके दूर दूर सेंटर देना हो, और चाहे वो माउस, कीबोर्ड, पेन, रफ शीट वगैरह जितना भी समस्या आया है उसके रिगार्डिंग आज एक प्रोटेस्ट था दिल्ली में। तो सारे टीचर्स ने वो भाग लिया था वहाँ पे, और सारे टीचर्स आए भी थे। तो बहुत आप वीडियो आप लोग देख ही चुके होंगे कैसा कैसा व्यवहार किया गया टीचरों के साथ, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बस, और मुझे पता चला है कहीं से, जो आप लोगों को भी पता चल गया होगा, जो ऐसा कुछ एसएससी अपने साइड से कुछ करने वाला नहीं है। जैसा कि सबका काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे जो वेंडर चेंज करो, वेंडर चेंज करो। तो ऐसा एसएससी के साइड से ऐसा कुछ शायद नहीं है, हो सकता है कि ऐसे वेंडर चेंज हो जाए। जो एग्ज़ाम अभी करवा रही है ईडी क्विटी, वही शायद आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम करवाएगी। और बहुत स्टूडेंट का ये भी मानना है कि शायद सीजीएल पोस्टपोन होगा, क्योंकि जो 2-3 डेज़ पहले जो एक नोटिस आया है उसमें अगस्त में होने वाले 2 ही एग्ज़ाम का उसमें दिया है। जैसे स्टेनोग्राफर और एक सीएसटी का एग्ज़ाम है, शायद हिंदी ट्रांसलेटर का, शायद ऐसा ही कुछ कुछ एग्ज़ाम है। तो ये पता नहीं, सीजीएल लगता है शायद जो डेट में है वही डेट में होगा, उससे 1-2 डेट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमको नहीं लगता है पोस्टपोन होगा सीजीएल जिस हिसाब से ये लोग अभी कर रहे हैं। ठीक है, और कोई वेंडर चेंज नहीं होने वाला है। और क्वेश्चन का बात करें तो क्वेश्चन का लेवल वही आने वाला है जो ग्रेजुएशन लेवल में हम लोगों ने सिलेक्शन पोस्ट 13 में देखा। तो उस हिसाब से हम लोग को प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी के रिगार्डिंग कोई चेंज अब नहीं होने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है इन सब चीज़ को देखते हुए। अगर कोई रिफ़ॉर्म की बात होती तो शांति से आराम से रिफ़ॉर्म होता, लेकिन कोई रिफ़ॉर्म एसएससी नहीं चाहती अपनी साइड से। तो जैसा ही एग्ज़ाम हो रहा है वैसा ही एग्ज़ाम होगा। और बस जिन लोगों का सिलेक्शन पोस्ट 13, जिन लोगों का अच्छा गया उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों का अच्छा नहीं गया उनको तो अब दोबारा मौका भी नहीं मिल सकता है, पॉसिबिलिटी तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट 13 वो कैंसिल नहीं कर सकता है, नहीं किया है कैंसिल अभी तक। उसके रिगार्डिंग कोई नोटिस भी नहीं है, और शायद ना ही करे कोई कैंसिल। तो अब मेन फोकस सारे हम लोगों का सीजीएल पे है। और फिर वही बात आ जाती है, क्यों एसएससी का केवल एग्ज़ाम सीजीएल ही होता है, स्टेनो भी होता है, सीएचएसएल भी होता है। तो स्टेनो का एग्ज़ाम का तो डेट आ गया, वो तो स्टेनो का जो एग्ज़ाम जिस डेट में शेड्यूल है उस डेट में होना है। तो हो सकता है अब एसएससी थोड़ा, जैसे पहला वो सिलेक्शन पोस्ट था तो उसमें थोड़ा उसको कुछ चीज़ों से सीख लिया हो। अगर स्टेनो में भी सेम अगर मिस्टेक एसएससी या उसके जो कहीं सेंटर जो हैं वो सेम मिस्टेक रिपीट करते हैं तो ये गलत बात होगा। तो देखते हैं स्टेनो का एग्ज़ाम जो हो रहा है उसमें स्टूडेंट का कैसा फीडबैक आ रहा है, कैसे सेंटर दिए जा रहे हैं, सेंटर पे सारी चीज़ें मेंटेन है कि नहीं है, कीबोर्ड वगैरह, सिस्टम वगैरह, माउस वगैरह सब सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सिस्टम लैग नहीं हो रहा है, पेन रफ शीट कैसा मिला है, पेन कैसा मिला। बहुत सारे स्टूडेंट बताया था पेन बहुत ही, इससे भी पतला पेन मिल रहा है, ये तो फिर भी एक ठीक ठाक पेन है, इससे भी बहुत सारा पतला मिल रहा है। ठीक है, तो जिसको आप पकड़ ही नहीं सकते हैं पेन को, वो उससे आदमी कैलकुलेट कैसे करेगा मैथ्स, वो भी लिमिट टाइम में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 के स्टूडेंट ने काफ़ी मुसीबतों का सामना किया। और उसके बाद कुछ स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, कुछ का एग्ज़ाम हुआ भी नहीं, बहुत सारे सेंटर पर कैंसिल भी हुए, और बहुत सारे सेंटर पर एग्ज़ाम हुई भी नहीं। तो बहुत सारे सेंटर पर स्टूडेंट का एग्ज़ाम छूटा है, और इन चीज़ों की कमी की वजह से। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी अब तो कैंसिलेशन का नोटिस तो अभी तक नहीं आया है, ना ही आए, पता नहीं अभी तक तो नहीं आया है। तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा कोई नोटिस का, कैंसिल का नोटिस नहीं आएगा सिलेक्शन पोस्ट 13 का। तो एसएससी मानने को तैयार ही नहीं है। तो
बस अब उसी ढंग से प्रिपेयर करना है ग्रेजुएशन लेवल का, जिस तरह से सिलेक्शन पोस्ट 13 में क्वेश्चन आया, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या प्रोटेस्ट होता है। आज के प्रोटेस्ट में तो ऐसा कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला। फिर देखते हैं टीचर लोग सब क्या प्लान करते हैं नहीं करते हैं, उस रिगार्डिंग देखा जाएगा सीजीएल का कोई इफेक्ट होता है कि नहीं इफेक्ट होता है। अगर सीजीएल में भी सेम मिस्टेक हुआ उसके बाद क्या होगा, क्योंकि अभी तो प्री है, उसके बाद मेंस होगा। अगर प्री ऐसा हो जाए तो मेंस में तो और कुछ बड़ा हो सकता है। तो देखते हैं सीजीएल में क्या होता है। अब वेंडर तो सेम ही रहेगा, इडिक्विटी ही कराएगा शायद सेंटर, तो वही है। देखते हैं क्या होता है। तो यही है। इस बीच लोगों की तैयारी करने का मन भी नहीं कर रहा होगा, कैसे होगा एग्ज़ाम नहीं होगा। जो लोग सीरियस होंगे या जिन लोगों का पहला अटेम्प्ट होगा वो लोग तो काफ़ी, जो लोग पहले जिनका पहला अटेम्प्ट होगा वो तो काफ़ी डर चुके होंगे, भाई कैसे होगा एग्ज़ाम, दूँ कि नहीं दूँ, एसएससी का तैयारी करूँ या ना करूँ, या दूसरे किसी कंपटीशन का तैयारी करूँ। सारे में तो वही हाल है, बस बैंक को अगर हम एक साइड कर दिया जाए, बाकी सारे जगह यही हाल है। चाहे रेलवे कर लो, रेलवे का एनटीपीसी लास्ट ईयर सितंबर में फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, अभी तक उसका प्री का रिजल्ट नहीं आया है। मैंने हर 1-2 ईयर्स, पिछले बार भी जब एनटीपीसी का एग्ज़ाम आया था 2019 में, तो उसको भरते पूरा रिक्वायरमेंट फिल करते करते उनको 4 साल 5 साल लग गया। तो यही चल रहा है अभी तक। तो बहुत सारे स्टूडेंट डरे हुए हैं, क्या करें नहीं करें, तो डरने का कोई बात नहीं है। हम लोग बस प्रिपेयर ही कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर सामने वाला बात मानने के लिए तैयार नहीं हो तो हम लोग को तो एक जॉब लेना है। हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जॉब लेना है, तो हम लोग के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है जो बिज़नेस करूँ या किसी अदर साइड में चल जाऊँ या कोई अपना कुछ स्टार्ट करूँ, कुछ ऐसा नहीं है। इसलिए हम लोग इस ग्राउंड में आए हैं, गवर्नमेंट के ग्राउंड में। यहाँ भी एक मेहनत तरीके से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सबको ही पता होगा, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका समस्या का समाधान होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। और बहुत लोगों को तो दूर-दूर सेंटर दे दिया सिलेक्शन पोस्ट 13 में। बहुत सारे कैंडिडेट इस वजह से भी एग्ज़ाम छोड़ दिए होंगे। देखिए अब क्या होता है। बस मैं वीडियो में यही बताना चाहता हूँ, कुछ ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। अभी सारे टीचर हम लोगों के साथ हैं, बस हम लोग उनका साथ देना है। और जब तक अगर टीचर हमारे साथ हैं तो हम लोगों को उतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हम लोगों को उनको सपोर्ट करना है और बस, और उनके साथ-साथ थोड़ा पढ़ाई भी करना है, ठीक है। इस बीच में पढ़ाई करना मानता हूँ मुश्किल है, लेकिन वो तो करना ही पड़ेगा। वो तो पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। अगर एसएससी रिफ़ॉर्म भी कर देगी, उसके बावजूद आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो उस प्रोटेस्ट का हिस्सा है, सही है, सबको सपोर्ट करना है, 100% करना है, लेकिन थोड़ा अपना ऊपर ध्यान भी देना है, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट का जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। जिन लोगों का सीजीएल का पहला अटेम्प्ट होगा और तो उन लोगों को काफ़ी सूझबूझ के अनुसार अपना एक रणनीति बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत कम दिन बचा है। लगभग आपका 13 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, जो कि नोटिफिकेशन में जब आया था तो वहाँ जो शेड्यूल एग्ज़ाम 13 अगस्त के स्टार्ट है। अगर उस डेट में एग्ज़ाम लिया तो आप बहुत कम समय बचा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को मेहनत भी करना पड़ेगा। जो बच्चे रिपीटर हैं उनके लिए तो कोई ऐसा बात नहीं है, वो हर समस्या का समाधान कर